ईरान ने अमेरिका से मुज़ाकरात के लिए नई तजावीज़ पाकिस्तानी सालिसों के हवाले कर दी। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक तजावीज़ गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान तक पहुंचाई गई। इससे पहले ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के दौरे पाकिस्तान के दौरान पेश की गई तजावीज़ के मुसव्वदे पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सिक्योरिटी काबीना से मुशावरत की थी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक तजावीज़ में एटमी प्रोग्राम से मुतालिक निकात शामिल न करने पर सदर ट्रंप नाखुश थे। और सालिसी के लिए कई मुमालिक तैयार हैं, लेकिन बाज़ाब्ता सालिस सिर्फ पाकिस्तान है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने वाज़े कर दिया, कहा मुज़ाकरात का फैसला किया तो सबको मुत्तला करेंगे। सलामती काउंसिल में रूस और चीन ने ईरान को शरपसंद कार्रवाइयों से बचाया। ईरान पर अमेरिका का दिफाई हमला नहीं, खुली जारहियत की थी। अमेरिका के पास इस जंग को दिफाई कहने का कोई जवाब नहीं बनता। सीज फायर मुआहदे के बाद ईरान के खिलाफ जंग खत्म हो चुकी है। कांग्रेस से मजीद किसी मंजूरी की जरूरत नहीं। ट्रंप इंतजामिया ने वॉर पावर्स रेजोल्यूशन के तहत कांग्रेस से मंजूरी को गैर जरूरी करार दिया। ट्रंप इंतजामिया के दो आला ओहदेदारों ने बरतानवी खबर रसा इदारे रॉयटर्स को बताया कि जंगबंदी के बाद कोई बराह रास्त तसादुम नहीं हुआ, इसलिए जंग को खत्म तस्वुर किया जाए। वॉर पावर्स रेजोल्यूशन के तहत 60 दिन के अंदर कांग्रेस की मंजूरी लाजमी थी। ये मोहलत आज खत्म हो रही है। अमेरिकी सेनेट ने ईरान में अमेरिकी फौजी कार्रवाइयां खत्म करने के लिए पेश की गई करारदाद छठी बार भी मुस्तरद कर दी। और ट्रंप हुकूमत जंगी अखराजात से मुतालिक झूठ बोल रही है। अमेरिका को $100 अरब से ज्यादा का बराह रास्त नुकसान हो चुका है। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराग़ची का सोशल मीडिया पर बयान, कहा जंग के बायस हर अमरीकी घराने पर माहाना $500 का इजाफी बोझ पड़ रहा है। ईरानी वजारत खारजा के मुताबिक अब्बास अराग़ची ने तुर्की, मिस्र, कतर, सऊदी अरब, इराक और अजरबैजान के वज़राए खारजा को फोन किया और उन्हें खित्ते में ताज़ा तरीन पेशरफ से आगाह किया। और मुल्क में महंगाई की शरह 21 माह के बाद डबल डिजिट में पहुंच गई है। अप्रैल में महंगाई की शरह 10.9% पर पहुंच गई। एक माह के दौरान शरह में 2.5% इजाफा हुआ है। हुकूमत ने महंगाई 8 से 9% रहने का तखमीना लगाया था, जबकि आपको ये भी बताएं कि अप्रैल में टमाटर की कीमत में 57% से ज्यादा का इजाफा हुआ। सब्जियों की कीमतें 40% तक बढ़ गई। दूध और दूध से बनी अशिया की कीमतों में भी इजाफा रिकॉर्ड किया गया। चावल, दाल, माश और बेकरी आइटम्स भी महंगे हो गए। इदारे शुमारियात के मुताबिक ट्रांसपोर्ट सर्विसेज 27% और पेट्रोलियम मसनूआत 18% महंगी हुई। किरायों और तामीराती सामान की कीमतों में भी इजाफा देखने में आया है। तो आपको बता रहे हैं महंगाई के हवाले से, तो अब बात कर लेते हैं पेट्रोल की कीमतों के हवाले से। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे से हर चीज महंगी हो गई। अवाम बरस पड़े, कहते हैं घर का चूल्हा जलाना मुश्किल हो गया। हुक्मरान अवाम का एहसास करें और पेट्रोल सस्ता करें। महंगाई हो गया जिसकी कोई इंतहा ही नहीं है। अब आवाम के लिए तो कुछ सोचता ही नहीं है। घर का गुजारा नहीं हो रहा, मजदूर लोग हैं, मजदूरी करें, बिजली के बिल इतने आते हैं, गैस हमारे घरों में नहीं है, हम लकड़ियां जला रहे हैं, इतनी महंगी लकड़ी है। एक आम आदमी जो यहाँ पे 1000 दिहाड़ी कमाता है, अल्लाह ही उसका निजाम चला रहा है। ये जो हुक्मरान है ये नहीं चलाने दे रहे। महंगाई ने बेड़ा गर्क किया है। अल्लाह हुक्मरानों को भी अक्ल सलीम दे के ऐसे काम ना करें। हुकूमत को चाहिए कुछ ना कुछ खुदा का खौफ करें, कुछ इंसान को देखें। गरीब आवाम तो बहुत परेशान है, बहुत पिस रही है। पेट्रोल के दाम बढ़ने से तमाम तर चीज़ों के दाम बढ़ चुके हैं। महंगाई ने कमर तोड़ दी है भाई, बस कर दें, बहुत हो गया। महंगाई ने बहुत बुरा हाल कर दिया। 2 वक्त के बच्चों की रोटी कमाना भी मुश्किल हो गया है। गोश्त तो हम लोग खरीद नहीं सकते, सब्जी लेने गए वो भी हम लोगों के पहुंच से दूर है। आगे बढ़े, आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के मामले पर आला सतह कमेटी तश्कील दे दी है। कमेटी आइंदा 1 हफ्ते में पूरे मामले का जायजा लेकर जामे रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश करेगी। कमेटी में बिला किसी तफरीक के फरीकैन और मुतासरीन को सुना जाएगा। वज़ीर आज़म के हतमी फैसले तक इस्लामाबाद इंतजामिया और CDA की तरफ से किसी भी किस्म की कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाएगी।
वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू को लीज पर लेने वाली कंपनी ने कवानीन तोड़े। 3 बड़ी कंपनीज ने वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू की जगह होटल बनाने के लिए लीज पर ली। वजीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की गुफ्तगू, कहा प्लॉट की बुनियाद पर बैंक ऑफ पंजाब से कर्ज लिया गया, बैंक की एक साथ ना देने पर ग्रुप डिफॉल्ट हो गया। रेड जोन में 70,000 रुपए स्क्वायर फीट पर लीज पर लिया गया। 2019 में मुतनाज़े फैसला सुनाया गया जो आज तक मुतनाज़े है। वाज़ेह किया कि मुल्क में कोई भी कानून से बालातर नहीं। 5 में ये नीलामी हुई। इस प्लॉट को एक कंपनी जिसका नाम था BNP उसने खरीदा। इस BNP ने 4.8 बिलियन रुपए की ये लीज होटल और सर्विस अपार्टमेंट्स और 5 स्टार होटल के लिए ली। इस ग्रुप ऑफ कंपनीज ने फैसला किया कि इसको वो एक और कंपनी को बेच दें जिसका नाम था एलीट होम फैशन। पेमेंट जो कई साल पहले उन्हें अदा करनी थी, उस अदा किए बगैर उसको रहन रखवा दिया, उसको धोखे से बैंक को दे दिया, फिर बैंक का डिफॉल्ट किया, फिर नैब में केस गया तो पैसे देने की बजाय जगह देने की ऑफर जगह दी, उसके बाद फिर रीशेड्यूल करवा दिया 2007 और 2012 में। पेमेंट के टर्म्स की वायलेशन, डिजाइन की वायलेशन, जिस पर्पस के लिए ली थी पर्पस बिल्डिंग होनी चाहिए थी उसकी वायलेशन। हाई कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया, ये चौथा फैसला है जो इनके खिलाफ आया। इन चारों दफा में ये फैसलों पर CDA पहले भी अमल दरामद करती रही, अभी भी CDA इसी पर अमल दरामद कर रही है। कब्जा लिया नहीं जा रहा, कब्जा पहले से मौजूद है। एक फैसला अटल है। कच्ची आबादी में कोई झोंपड़ी हो या इस तरह की अहम तरीन लोकेशन पर अरबों खरबों रुपए की कोई बिल्डिंग रिट ऑफ दी स्टेट जो है वो उस पर कायम की जाएगी। एक और अहम मामला, कराची के इलाके डिफेंस में पुलिस एहलकार से बदतमीजी का वाकया। मुतासरा पुलिस एहलकार की समा से खुसूसी गुफ्तगू, बताया गाड़ी पर जाली नंबर प्लेट लगी हुई थी, रोका तो नौजवान ने शनाख्त जाहिर करने से इनकार कर दिया। पूछगछ की तो गाड़ी में मौजूद नौजवान ने गन मैन को मारने का कहा, रोकने पर नाजेबा अल्फाज भी इस्तेमाल किए और गाड़ी लेकर फरार हो गया। मजीद बात करते हैं शाहनवाज कादरी से। शाहनवाज, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। देखिए, रात गए डिफेंस फेज 7 के एक्सटेंशन के ऊपर पुलिस की जानिब से एक कार को रोका गया था। कार में SP जो हैं नसीम आरा परवार, उनके बेटे सवार थे। जब उनको रोका गया तो उनकी जानिब से बदतमीजी की गई। उस वक्त क्या हुआ, मेरे साथ एहलकार मौजूद हैं जिनकी वीडियो वायरल हुई है, जिनका गिरबान पकड़ा हुआ था। उसकी गाड़ी के ऊपर फेक नंबर प्लेट लगी हुई थी। इनको रोका हमने, रोक के इनसे इनका तारुफ पूछा। इन्होंने बताया जी मैं मैडम नसीम आरा पवर SP हैं, उनका बेटा हूँ। पीछे इनके साथ मुसल्लह 2 जवान मौजूद थे जिसको इन्होंने हिदायत की कि इस सब इंस्पेक्टर को मारो। मैं इनको कोशिश कर रहा था कि इनका दरवाज़ा खोल के मैंने इनको हाथ से पकड़ा और मैंने कहा सर आप नीचे आ जाएं, मैं गाड़ी को सर्च भी करूंगा और आपकी फेक नंबर प्लेट लगी है जो गैर कानूनी है, मैं इसको सर्च भी करूंगा और आपको अरेस्ट भी करूंगा। तो इन्होंने उल्टा मेरा गिरबान पकड़ के मेरे ऊपर जो है वो धोस धमकी शुरू कर दी। हम एक गनमैन उनका लेके आए थाने अभी लेके ही आ रहे थे। थाने के गेट से मैडम अपने 10 गनमैनों के साथ आ गई। उन्होंने यरगमाल बना लिया थाने को और अपना गनमैन वापस लेके और धमकियां दोष देती हुई वापस चली गई। दोस्त धमकी ये थी कि जी सुबह मैं तुम्हें देख लूंगी, सुबह मैं तुम्हारी वर्दी उतार दूंगी। बिल्कुल, आपने बात सुनी और पुलिस की जानिब से जो है अब इस वाक़े के ऊपर जो है एक्शन लिया गया और जो ड्राइवर है उसको गिरफ्तार कर लिया है। वाक़े का मुकदमा भी दर्ज हो गया है, मज़ीद तफ्तीश जारी है। शाहनवाज, आपको बहुत शुक्रिया। कराची के इलाके डिफेंस में पुलिस एहलकार से बदतमीजी, एक और वीडियो मंजर आम पर आ गई। वीडियो में पुलिस एहलकार और SP नसीम आरा के बेटे में सख्त जुमलों का तबादला हुआ। तू अनोखा SSP का बेटा है? हाँ, तो तू कौन होता है? मैं भी SSP का बेटा हूँ। अच्छा, फिर तमीज से बात कर, तरीके से बात कर। इससे वीडियो डिलीट करो। आहिस्ते तू डिलीट कराएगा? हाँ, मैं कराऊंगा। तू इतना बड़ा हो गया, तू आहिस्ते बात करेगा नहीं करेगा? आहिस्ते बात क्या करेगा तू? बैठो गाड़ी में। क्या करेगा तू? बैठो गाड़ी में है, मैं देखता हूँ तुझे बेटा। चल रे, उतर तो सही, छोड़ तो सही। गाली नंबर प्लेट लगाई है तूने? अबे छोड़ तो सही।